बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में, और अहमदपुर शर्किया का जब भी जिक्र आए तो सियासत में एक बड़ा नाम, जिन्होंने सियासत के प्लेटफार्म से रिस्पेक्ट भी बनाई, एक ऐसी शख्सियत अपने आप को सस्टेन किया कि अपने इलाके के लिए हमेशा हिम्मतन गोश होकर अपने इलाके की मदद की, चाहे वो किसी सेंस में भी हो। अपने पंचायत का एक ऐसा वज़ादारी का एक ऐसा सिस्टम अपने इलाके में राज किया, उस पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि उसको इतना आम कर दिया कि तमाम मामलात जो हैं वो डेरे पर ही हल करने की कोशिश की। मेरी मुराद सरदार कादर बख्श साहब हैं, जो MPA रहे, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की, एडवाइज़र टू प्राइम CM पंजाब रहे, और उन्होंने जो खिदमात सियासी नुक्ता नज़र से की वो किसी से भी डकी चुभी नहीं है। अगर इसी तरह से उनके बेटे सरदार खालिद महमूद वारन साहब की बात करें तो उन्होंने सियासत में एक ऐसा नाम कमाया कि सबसे पहली उनकी जो जंग थी अपने इलाके में वो सरदारी निज़ाम के अगेंस्ट थी। उन्होंने हर रिश्ते में, हर जो इलाके में लोग कॉमन पीपल्स थे, उनके अंदर एक ऐसा लिंक पैदा किया कि हर खासो आम को एक प्लेटफार्म पर अमर्ज किया, एक प्लेटफार्म पर उनकी गेस्चरिंग की, और उसके बाद इलाके में बता दिया कि सियासत, समाजत, इक्वलिटी में सब बराबर हैं और सब एक ही प्लेटफार्म पर रहने वाले इंसान हैं, और सबको एक ही जगह पर अपने तमाम मामलात सॉर्ट आउट करने हैं। पंचायत में उनका भी एक अहम रोल है, अपने इलाके में वज़ादारी में बहुत अच्छा काम करते हैं। एडवाइज़र टू CM रहे वो भी। और इसी तरह से अगर MPA की बात करें तो उन्होंने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से, काफ लीग में भी रहे, मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया, जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे गिराफ पर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गिराफ क्या है अहमदपुर शर्किया में, और उन्हीं के जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी उम्मीदवार हैं, ये भी उम्मीदवार हैं। देखते हैं कि टिकट का हमेशा जब भी फैसला होता है एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, इस पर भी बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी में जो दौर उन्होंने गुजारा वो दौर कैसा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके वालिद गिरामी की शख्सियत इलाके में किसी से डकी छुपी नहीं, आपने बहुत वज़ादारी का निज़ाम जो है अपने हलके में इंट्रोड्यूस करवाया था। अपने वालिद की सियासत पर आप क्या राय देंगे? जी बिस्मिल्लाह में सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हैं, आप हमारे इस गरीब खाने पे तशरीफ़ लाई। जी वेलकम सर। आपकी टीम को भी वेलकम कहता हूँ, और आपने मौका फराहम किया कि मैं आपसे अपने इलाके के लोगों को गुफ्तगू करके बता सकूँ। 1980 में मेरे वालिद साहब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से सियासत में आगाज़ किया। उस वक्त हमारा जो सरदारी निज़ाम था, ज़ैलदारी निज़ाम था, हमारे अपने घर में ही था। तो उस वक्त जो है मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरे दादा मरहूम हाजी लई भाई साहब जो थे वो आलम दीन थे और मजहबी घराना हमारा था, इसलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नज़रियाती तौर पर हमने जमहूरियत को पसंद किया और सरदारी निज़ाम के अगेंस्ट गरीब आदमी को उसकी दहलीज पर इंसाफ दिलाने के लिए मेरे वालिद साहब ने जिहाद शुरू किया 80 में। और वहाँ से लेकर फिर अपने ही ख़ानदान और गिलानी ख़ानदान के जो यहाँ पे सिस्टम था वो शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे मरहूम। तो मेरे अब्बू के मामू थे सरदार अम्मयार वारन साहब और शहजादा सैदुर रशीद अब्बासी साहब उस वक्त सियासत के उफ़क़ पे थे। और मेरे वालिद साहब ने तमाम के ख़िलाफ़ एक जिहाद का अलम बुलंद करते हुए जमहूरी कदरों से आवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए इन तमाम बड़ी ताकतों से टकरा के उस वक्त गरीबों को फ़ायदा देने के लिए और इलाके में तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए सियासत का आगाज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने वहाँ 90 में MP की सीट तक पहुँचे, मेंबर जिला कौंसल रहे, चेयरमैन यूना कौंसल रहे, मेंबर अमन कमेटी रहे, राब्ता कमेटी रहे ज़िले के। तो इस तरह सियासी जद्दोजहद करते रहे और हार के भी और जीत के भी। और ज़िंदगी का सियासत का आगाज़ जो है 80 से लेकर आखिरी दम तक वो जमीयत उलमा इस्लाम में रहे और उनके आखिरी जैसे भी सियासत थी उन्होंने एक ही पार्टी से शुरू की और आखिर तक एक ही पार्टी रखी। सर, जब आपने अपने टन्योर का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ आपके अपने ख़ानदान के मुखालफिन बनकर उभर आए,
उनका मानना या उनका कहना ये था कि आप सरदारी निज़ाम को बहाल रखें, हम सरदार हैं और इस वज़ादारी को हमेशा कायम रखेंगे। लेकिन जो निस्बत आपके वालिद ने आगाज़ किया था उसी को लेकर आप चले। कितनी मुश्किलात आपने फ़ेस की? मुश्किलात तो हर हक़ की राह में हुसैन को भी आई, बेशक, तो हमेशा जीत हक़ की होती है। बेशक। हमारा मतम नज़र कुर्सी नहीं है, कुर्सी आर्ज़ी ओहदा है, और हमारा मतम नज़र यह है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना और आखिरी हद तक जाके खिदमत करना, ताकि अल्लाह के यहाँ शुक्र हूँ और अल्लाह भी इसके अजर देगा। और हमारा नज़रिया यही है कि हमने वो अपने वालिद को मिशन लेके अपने बुज़ुर्गों को और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा और आल के को सामने रखते हुए हमने जो जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, हमने पैसे और इक़्तिदार को अहमियत नहीं दी, लोगों की खिदमत को अहमियत दी है। और अल्लाह पाक ने इस वजह से मुझे इज़्ज़त से नवाजा है और उसका जिस तरह मैं शुक्रिया अदा कर वो काम है। एडवाइज़र टू सीएम रहे आप, और वो एक ऐसा सुनहरी टेन्योर था कि आपने अपनी सियासत में और 4 चांद लगाए थे। किस तरह से आपने अपने हल्का में PP 269 में आपने काम किया? जब ये हल्का PP 269 था, वर्क के एतबार से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से क्या रोल प्ले किया आपने? आपकी नज़र में तो ये होगा कि PO पार्टी में थे, काफ लीग में आए, नून लीग में। मैंने आगाज़ जब सियासत का किया था PO पार्टी से, तो फिर मैंने यही सोचा था कि अगर मैंने PO पार्टी में रहना है और इस वजह से अगर मेरे हल्के के लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो सकती, लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो मैं पब्लिक की खातिर अपना जो है वो अपना आप दाव पे लगा के भी मेरे ऊपर कोई इस तरह की आवाज़ें लोग कसें असम्बली में भी और बाहर भी, लेकिन मैंने इसकी परवाह किए बगैर मैंने अपने मफाद नहीं सोचा, पब्लिक के मफाद की खातिर मैं उस वक्त मैंने सोचा था कि भाई डेवलपमेंट मेरे इलाके में हो जाए, इसलिए मैं काफ लीग में आया था, दोबारा इलेक्शन लड़ा था। और ये हिस्ट्री में मैंने तारीख रकम की थी कि भाई किसी पार्टी से लोटा नहीं बनना, दोबारा ये सीट छोड़ के रिज़ाइन करके इलेक्शन लड़ना है। तो मैं मेरे हल्के के लोग गवाही दे सकते हैं या उस हल्के की डेवलपमेंट जो है वो गवाही दे सकती है। मैं अपने मुंह से अगर बताता रहूं तो ये मैंने अपने मुखालफिन को भी चैलेंज किया है और आपको भी यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप हल्के में विज़िट करें और वहाँ की जो सड़कें हमने तामीर कराई हैं, वहाँ की डेवलपमेंट मैंने जो कराई है वो वही सबूत है मेरा, वही गवाही देती हैं कि काफ लीग में मैंने कम अज़ कम कोई 75 करोड़ के मंसूबे लगवाए थे चौधरी परवेज़ अली साहब से। अभी नून लीग में 13 में मैं फिर इलेक्ट हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, उनके बेटे मियाँ हमजा शहबाज की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। कम अज़ कम कोई 5-6 अरब रुपए की मैंने सड़कें बनवाई हैं अपने हल्के में, उनकी मेहरबानी से, और इलाके के लोग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यही जज़ा है मेरी कि भाई अल्लाह पाक ने मुझे इतना इज़्ज़त अता किया है। वही डेवलपमेंट भी आपको बता सकती है, मैं अगर गिनवाता जाऊँ तो आपका भी और नाज़रीन का भी टाइम। बात करें आपके जनरल सेक्रेटरी होने पर, जिस तरह से आप अपनी खिदमत पेश करें, एक 2 ही ओहदे होते हैं, एक प्रेसिडेंट एक सेक्रेटरी जनरल का, आप किस तरह से अपनी इस खिदमत को डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा करें? जिस तरह से आपको पता है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोलबाला था, नौजवानों की तरफ ज़्यादा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ राग़िब हो गए, किस तरह से आपने अपना रोल प्ले किया? अब तो चलें हालात थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन चूँकि एक बोलबाला तब भी था, नज़रियात भी लोगों के अंदर आए, एक डिफरेंट सिनेरियो बना, आपने मुस्लिम लीग नून के लिए किस तरह से वर्क किया? ग्राफ कैसा है? तौर पे लोगों के ऊपर एक हवा कायम कर दिया गया, फिर यही शायद मैं तो समझता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। सोशल मीडिया और आपका मीडिया ने ये हाइप करीब की हुई थी, जनाब इमरान खान के साथ नौजवान बहुत हैं, वरना इलेक्शन अगर आप हम कम अज़ कम मेरा ये नज़रिया नहीं है, मुझे ये खौफ नहीं है कि नौजवान इमरान खान के साथ थे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त नौजवान हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। ये एक खौफ तारी करार दिया गया था, एक फर्जी के जो एक टाइम था, ये नहीं, अभी भी वो जो इमरान खान के मानने वाले लोग हैं वो आखिरी दम तक रहेंगे,
असल हक़ाइक़ ये है कि जो काम 5 साल में मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने कराए हैं, उसकी वजह से इमरान खान का जो है वो शिकस्त लाजमी हो गई है, क्योंकि 5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट और नौजवानों के लिए जो नौजवान का जिक्र करता रहता है, क्या नौजवानों को नौकरियां उसने दी, क्या नौजवानों को उन्होंने बेरोज़गार से रोज़गार अता की, क्या गरीब लोगों को उन्होंने मकान बना के दिए, क्या इलाके। अब मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ इमरान खान की पार्टी के लोगों को, और उस वक्त भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि आप जहाँ पे मेरे कैद ने मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे खड़ी की थी 18 तक, आगे नहीं बढ़ी। जहाँ रोड उसने एक डबल बनवाई थी वो आगे नहीं बढ़ सकी, जहाँ पे डुअल कैवरे बना था वहाँ आगे नहीं बढ़ सकी, जहाँ कारपेट रोड बनवाई थी वहाँ कारपेट रोड आगे नहीं बनी। इमरान खान ने सिवाय पाकिस्तान को बेयार व मददगार करने के, पाकिस्तानी नौजवानों को सिवाय उनके अजहान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिद्दत पैदा करने के और कुछ नहीं किया। इमरान खान का इलेक्शन में हारना लाजमी हो गया था और होगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ आप या कैमरे में देखती होंगी या सोशल मीडिया के कैमरे में देखती होंगी कि इमरान खान के साथ लोग हैं थे। नहीं सर, मैं सर्वे की बात कर रही हूँ, मेरा ना कंसर्न कैमरा है ना सोशल मीडिया। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पब्लिक में जब इलेक्शन होना है तो फिर इमरान प्रैक्टिकली सिनेरियो क्या बनता है वो तो वक्त के साथ, वो जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में पब्लिक ने देखना है। एक यकतरफा फिल्म चल रही थी, नूर लोगों की तरफ से कोई ऐसी मोटिवेशन या ऐसी कंपेन इलेक्शन की नहीं हो रही थी। हमें पता था कि इलेक्शन टाइम पे होना है, और जब टाइम आएगा तो फिर इमरान खान को हम बताएंगे कि भाई अब कंपेन इलेक्शन की कैसे होती है। इलेक्शन एक तरफा कंपेन चल रही थी, आपको मीडिया को ये नज़र आ रहा था कि एक साइड पे फिल्म नज़र आ रही थी, दूसरी तरफ की फिल्म हमने दिखाई है। तो फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत की अगर बात करें तो एक मैच्योरिटी नज़र आती है सियासत में, इसके पीछे कौन सी हिडन आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप लोग इतनी मैच्योरिटी की सियासत करते हैं कि आपको हर चीज़ का पता होता है? नहीं, ये लोग जो है सिंसियर क़यादत है जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है और पब्लिक के साथ मोहब्बत करती है अमली तौर पे। एक होती है ज़हरी तौर पे ज़बान से करनी, एक होती है अमल से। मियाँ नवाज शरीफ ने अमल से खिदमत की है लोगों की, और हमें यकीन है कि जो आदमी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा तो अल्लाह पाक को उसकी मदद ज़रूर फरमाएंगे। इसलिए हमें यकीन है, इस मैच्योरिटी के साथ मैं आपकी गुफ्तगू आपको साथ कर रहा हूँ, और हमारी क़यादत भी इस तरह मैच्योरिटी से बात इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात पे हमें यकीन है, और उसकी मखलूक को जो हमने खिदमत की है उस पर हमें यकीन है कि पब्लिक ने रिएक्ट करना है, उसका बदला देना है। मियाँ शहबाज शरीफ डिज़र्व कैंडिडेट था कि उसकी जो एफर्ट है, जो उसकी मेहनत है, तगोदो है, उसने वज़ीर-ए-आला पे ये पब्लिक को और पाकिस्तानी कौम पूरी को और बैन-ए-अक़वामी दुनिया को मनवाया कि मियाँ शहबाज शरीफ एक हकीकत है, और मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही जो है शहबाज शरीफ, वो जो काम होता है वो करके दिखाता है। ये तो उसका मिचोरपन है क़यादत का, हमारी मियाँ नवाज शरीफ का, कि उसके भाई ने अपने भाई को ये साबित कर दिया और अपनी पार्टी को साबित कर दिया और पूरी दुनिया को ये साबित किया कि शहबाज शरीफ मेहनती आदमी है। तो उसका डिज़र्व बनता था इस वक्त असम्बली के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा ऐसा डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं था कि जो पाकिस्तान को चला सके। सही, बिल्कुल। और दूसरी बात, आप कह रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ से आपने कोई चीज़ मांगनी है, मैं आपके तवज्जुह से भी मांग रहा हूँ, और मैंने मांगने की कोशिश पहले भी की हुई है, और मैंने अपनी रिक्वेस्ट मियाँ शहबाज शरीफ को भेजी है। जो हमारी पंजाब की वज़ीर-ए-आला है वो तो हमारी नहीं है, वो तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको यहाँ पे निगरान वज़ीर-ए-आला बनाया, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि सबसे अहम तरीन जो हल्के का मसला है, जो मेरे हल्के के लिए ज़रूरी है, मेरे हल्के का नहीं है लेकिन मेरे हल्के के लिए ज़रूरी है, वो एमओपी शर्किया से जो सड़क जा रही है झांगड़ा इंटरचेंज की तरफ, उसके वहाँ पे चौक भट्ठा, कोला मूसा खां, हतेजी, खैर बुढ़ा, जलालपुर पीर रोड को जाके इंटरचेंज पे टच करती है। ये जब मेरा हल्का शुरू होता है कोला मूसा खां से, तो उससे पहले एमओपी शर्किया तक जो रोड की हालत है वो बंदा सही सलामत एमओपी शर्किया पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है मेरे हल्के की
कि यहाँ एमएपओ शर्किया हमारी तहसील हेडक्वार्टर है और हमने हर सिलसिले में एमएपओ शर्किया आना है। हर काम के लिए हर चीज़ की ज़रूरत तहसील हेडक्वार्टर पे होती है। तो मेरे हल्के लोग 200 PP 251 के रोज़ाना इधर सफ़र करके आते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो उसका दर्द मेरे दिल में है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेहरबानी फरमा दें तो हल्का तो वो ये एमएपओ शर्किया सीट MNA की भी और है और MPA की भी और है। जी जी। लेकिन मेरे हल्के के लोगों को और पूरे पाकिस्तानी कौम को तकलीफ़ होती है एमएपओ शर्किया के लोगों को। यहाँ एमएपओ शर्किया जाने वाले जो जाते हैं इंटरचेंज की तरफ उनको भी तकलीफ़ होती बिल्कुल सही, है। वजह ये सबसे अहम तरीन मसला है जो इस गवर्नमेंट को हल करना चाहिए, चाहे पंजाब की हो या मरकज़ की हो। मेरी तो यही इस्ता है। बिल्कुल सर, आपने कि बहुत आपके अच्छी तवज्जो आपने से इस्तदा कि मैंने वैसे दरखास्तें भेजी हुई हैं जी, मियां जी। शहबाज शरीफ साहब को कि ये इलाके की डिमांड है, क्योंकि मेरा उस वक्त जो फंड आते थे मैं अपने हल्के पे भी लगवाता था, तो ये हल्का मेरा नहीं था, इसलिए वहाँ पे वो सड़क जो है वो नहीं बन सकी। 5 साल पिछले भी ज़ाय हो गए हैं, जो यहाँ पे MNA MPA थे उन्होंने ना बनवाई। तो इस वक्त भी 5 साल जो PTI के गुजरे हैं इन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी इस सड़क पे, क्योंकि हम उनका मेरे हल्के की तरफ हल्का नहीं बनता उनकी। अच्छा, ये बात अच्छी की है। ये जो सियासी इंतकाम है ये सियासतदानों के अंदर क्यों है और कौन सा ऐसा लायामल अख्तियार करना चाहिए जिससे ख़त्म हो? देखें, अगर रोड इधर बने हैं या डेरा नवाब की तरफ बने हैं, आपके इस हल्के की ये पट्टी क्यों छोड़ी गई है? यहाँ के पब्लिक का जो है प्रॉब्लम है ना, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। लोगों के अंदर लोग अपने हकूक़ मांगने के लिए खड़े नहीं होते। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, जी जी। यहाँ के जो हमारे नवाब हैं या हमारे मखदूम हैं, तो वो पब्लिक के मेरे अंदाज़े के मुताबिक अब पब्लिक को होंठ जाना चाहिए। जो अब यहाँ पे शऊर आ गया पब्लिक में, जितना लोग हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि आम हर चीज़ को सियासी नुक्ता नज़र से नहीं देखा जाता। आम आदमी की रिलीफ देने के लिए ये मेरे कैदीन की सोच है, उनका नज़रिया है। मेरे ख़ानदान का ये नज़रिया है कि आम पब्लिक के बंदे से इंतकाम नहीं लेना चाहिए। जो गरीब आदमी है उसको दहलीज़ पे इंसाफ भी मिलना चाहिए और सहूलियात भी वहाँ पे जानी चाहिए। जो मकसद ये सोच का मालिक होता है तो फिर वो पब्लिक के लिए सोचता है। जो ये नज़रिया नहीं रखता तो वो इस्लामाबाद या लाहौर बैठ जाता है, तो फिर ये काम रह जाते हैं। आगे ये आने वाला इलेक्शन बताएगा कि लोगों ने पर्ची के जरिए पर्ची का बदला उन्होंने लिया है या नहीं लिया। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब अगर हमारी ये आवाज़ सुन लेंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जा नहीं सकता, मैंने हूँ नहीं। तो अगर मेरी मुलाकात पहले 2-3 दफ़ा हुई है, मैंने यही दरख्वास्त उनको पेश की है। यहाँ के MNA जो बनते हैं MP उनको मैंने दरख्वास्तें दी हैं, यार ये पब्लिक का मसला है, आप ये ज़रूर हल करवाएं। मैंने आला अफसरान को, हाईवे वाले को भी बताया, कमिश्नर साहब और DC साहब को बताया। सर, मलिक नवीद साहब जो हैं आपके बेटे हैं और वो उम्मीदवार MNA हैं, क्या सिनेरियो है, क्या मैनिफेस्टो है उनका और किस तरह से वो अपना वर्क करेंगे? क्या वही लेगेसी संभाल सकेंगे जो आप माशाल्लाह से अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चलें? तरबियत तो मैंने यही की है अपने बच्चों की। मेरा बेटा मोहम्मद नवीद खालिद जो है वो बड़ा है, उससे छोटा मोहम्मद नईम खालिद है। हमारा जो है तीनों बाप बेटा सुबह पब्लिक के लिए निकलते हैं, लोगों के दुख दर्द में शिरकत के लिए, और हम दगदो में हैं, उम्मीदवार भी हैं जी जी। पार्टी की तरफ से। पिछले दफ़ा भी हमने ये पार्टी से टिकट मांगी थी, मियां नवाज शरीफ ने मेहरबानी की थी। कुछ ऐसे सियासी हालात बन गए थे कि हम यहाँ से इलेक्शन न लड़ सके। इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे, पार्टी में हमारी फ़ाइट है नवीद की और मेरी, कि ये टिकट MO शर्किया की NA की, वो शरीफ के इलाका जो है 200 PP 250 बनता है जी जी। तो वहाँ से MP की टिकट पे भी हम दाखिला भी हमने किया था इस दफ़ा इलेक्शन में, मेरे बेटे और मैंने। तो हमारी है ख्वाहिश पब्लिक के लिए कि पब्लिक के काम जो यहाँ पे इस इलाके में नहीं हो रहे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से हम कैंडिडेट बने। अब मियां नवाज शरीफ हमारे कैद हैं, वो फैसला करेंगे, और मियां शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। टिकट वो अगर हमें इनायत फरमाएँगे
तो लोगों की खिदमत के लिए नवीद और मैं इंशाल्लाह ज़रूर बेशक, कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। सर क्या इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि मुस्लिम लीग नून के खुद जो यहाँ के सपोर्टरान हैं, वर्कर हैं, MP MNA के उम्मीदवार हैं, वही लेग पुलिंग करने में एक किरदार निभाते हैं? किस हद तक सच्चाई है इसमें? बस ये पार्टी, हर पार्टी में एक दूसरे की खींचातानी तो होती रहती है, लेकिन हमारे कैद में ये सलाहियत है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को जो मुझे तो यही तवक्कुआत हैं। पीछे दवाई मियां नवाज शरीफ ने अपने जो हकदार थे उन लोगों को टिकटें दी थी। हमारी पार्टी में डोनेशन सिस्टम है नहीं कि अमीर आदमी को टिकट ले जाए और गरीब आदमी को ना मिले, ये है नहीं। वो पार्टी की मेहनती वर्कर, और मेरा बेटा वहाँ पे उस हल्के में सदर है, 250 हल्के का है PP का। तो वहाँ पे हमारी रिहाइश है। हम वहाँ पे मेरे वाले साहब वहाँ से MP बना करते थे, तो वहाँ इलेक्शन लड़ा करते थे। मैं तो तीसरी सीट पे जाकर इलेक्शन लड़ा हूँ, तो वो हमारा अबई हल्का है। अबई एमएमपुर शर्किया में 22 साल से रहता हूँ, इसी एमएमपुर शहर का वासी हूँ। तो यहाँ एमएमपुर के लोगों को मैं काम करता हूँ, उनके दुख दर्द में मैं शरीक होता हूँ। तो एज ए पार्टी कारकुन हमारा राइट है कि हम इस पे भी प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कंटेस्ट करें और लोगों की पार्टी से गैर जानिबदार होकर पार्टी से टिकट मांगना तो हमारा राइट बनता है कारकुन का। अब पार्टी की आदत जो मुनासिब फैसला करेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। खुदा न खास्ता सर, खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली किसी भी मैटर्स पर आकर लेग पुलिंग वाले लोगों की कहीं जीत हो जाए और दोबारा से खुदा न खास्ता आपको टिकट ना मिले, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? इंशाल्लाह मैं एक पार्टी के साथ वादा किया हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब जी कि हम राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और हम अपने वचन को हारने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। हम पार्टी के वफादार थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जो मेरी क़यादत फैसला करेगी, टिकट देगी तो लड़ेंगे, टिकट नहीं देंगी तो टिकट वाले को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, फैंटास्टिक। सर अगर अहमदपुर के शर्किया के मसाइल की बात करें, जिस तरह से बहावलपुर में काफ़ी मसले मसाइल हैं और एक नवाबी ज़िले को एक निगलेक्ट, मैं समझती हूँ कि रोड्स कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से बात नहीं हो रही, ओवरऑल हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मसाइल तो बहुत हैं। अब एक तरक्की का सफ़र चल रहा था, ब्रेक करा दिया गया 5 साल के लिए। जी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा और हमारी असम्बली बहाल होंगी तो इंशाल्लाह बहावलपुर के ये मसाइल आपको हल होते देखे जाएंगे इंशाल्लाह। सर जिस तरह से अवाम का एक बहुत बड़ा नारा है कि इसको सूबे का दर्जा दिलवाया जाए, सूबा इसको डिक्लेयर भी हुआ, 1 यूनिट बना दिया गया, आपको क्या लगता है किस हद तक आप इसके लिए बढ़कर कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये सूबा हमारे लोगों ने पंजाब को दिया था। जी सर, मैं जानती हूँ। और जिन लोगों के लिए जिन्होंने दिया था जी तो वो अपना हिसाब दे रहे होंगे। ऐसे ही तो हम तो उस वक्त भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं कि सूबा हमारा राइट है। और मैं तो हमेशा असम्बली में कहा करता हूँ कि जनूबी पंजाब की बजाय सराकिस्तान सूबा होना चाहिए कि भाई हर कोई ये हम कोई मतलब हर ज़बान को जो है तरजीहन सूबा दिया गया। हमने निशानी तौर पे हम इस तरह नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इसमें पंजाब का नाम है या सिंध का नाम है या खैबर पख्तूनख्वा का नाम है या बलूचिस्तान का नाम है, ये कोई लिसानियत नहीं है, इलाके की वहाँ की कौम की पहचान है। तो पहचान या इंतज़ामी अमूर पे यूनिट बनना चाहिए कि भाई हमारा पब्लिक का जो आदमी है, हमारी पब्लिक के लोगों की लाहौर तक पहुंच नहीं है। सही। वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे वो लाहौर के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, वहाँ पे उनका कोई रेडियस नहीं है, वहाँ पे उनको कैसे खुराक मिल सकती है। तो गरीब आदमी का वहाँ जाना आना, उनके काम मसाइल, वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है हमारे इलाके के लोगों के लिए। मैंने अभी असम्बली में भी यही कई दफ़ा स्पीच किया है, कई दफ़ा मुतालबा किया है कि हमें हर पार्टी वादा तो करती है, हाँ, लेकिन अमल दरामद नहीं करती। तो मैंने अपनी पार्टी के इजलासों में भी सवाल उठाया है और हम मांगते रहेंगे जब तक नहीं मिलता। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। लास्ट में सर आप अपने NA के हल्का को PP 250 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि आप पुरअमन रहें
और अपने साथ वाले लोगों का ख्याल रखें और एक दूसरे के दर्द दुख में शामिल हों। बिल्कुल सही। अपने हमसायों के और अपने रिश्तेदारों का, अजीज़ों क़रीब का, और जिस तरह कोई हकदार लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखा करें। बेशक। और ये हमारे नबी का भी हुक्म है कि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। बेशक। तो आप खिदमत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक आपको जज़ा देगा। जी नाज़रीन, ये थी सरदार खालिद महमूद वारन साहब की गुफ्तगू। एज एडवाइज़र उन्होंने अपने इलाके की खिदमत में बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं समझती हूँ कि असम्बली से हट कर भी आपने इंसानियत को फलाह व बहबूद के कामों में बड़ा अपने आप को इस तरह से पेश किया कि असम्बली में और हर जगह पर जाकर अपनी बात की, प्राइम मिनिस्टर तक तमाम मामलात को पहुंचाया। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसका कोई ना कोई सलूशन भी इंशाल्लाह आवाम को नज़र आएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।